और मोहरत ध्वज जो भगवान के मूर्ति के सामने बेजार आंसू बरसाने लगे। ये आवाज रानी के कान तक पहुंचा। आहो रानी उनकी पिंगला थी सुंदर सुखमो ताम्रध्वज युवराज भी आहो रहते थे आनो। रानी के कान में पति का रोने का आवाज जो पहुंचा, एक बार रानी राज दरबार के तरफ दौड़ के जब पहुंची तो राजा साहब कह रहे थे कि यहां मरता है क्यों इंसान। रानी जाके पति के चरण पर गिर गई। स्वामी आप रो रहे हो स्वामी, क्या हो गया स्वामी। मोहरत ध्वज मन ही मन सोचा, भगवान कैसे एक मां को कहूं कि भगवान ने तेरे बेटे को बुलावा भेज दिया है। क्या एक मां इस सदमा को बर्दाश्त कर पाएगी। देखिए परी के तरफ से भी ये 150 रुपए का पुरस्कार है। दीर्घायु हो, होनहार हो, माता पिता समाज के नाम को रोशन करे, ये कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परी को। आइए निवेदन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे। अब राजा रानी दोनों रोना शुरू कर दिया है। राजा साहब कहे कि है रानी, सुबह सुबह एक महात्मा जी आए हैं और महात्मा जी व्रत कहीं और किए और पारण के लिए महात्मा जी अपने दरबार का चयन किए। रानी कही तो बाबा को पारण करवा देते ना। आप बैठ के यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ मरता है क्यों इंसान। अब मोहरत ध्वज कहा कि है रानी, वो बाबा अघोरी महात्मा है और अघोरी महात्मा मां भैरवी को भोग लगाते हैं। इसके लिए बाबा को मांस की जरूरत है। रानी कही कि समझ गए स्वामी, आपको अपने शरीर से मोह हो गया है। आप अपने शरीर का मांस बाबा को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए आप कह रहे हो कि यहां मरता है क्यों इंसान। तो आप स्वामी हमको ले चलिए और बाबा जहां का मांस मांगेंगे हम अपने शरीर का मांस बाबा को निकाल के दूंगी। मोहरत ध्वज कहा कि ये रानी, अगर बाबा तुम्हारे मांस से या मेरे मांस से संतुष्ट हो जाते तो पहले बाबा को हम पारण करवा देते, फिर तुम्हारे पास आते। लेकिन बाबा का कहना है कि यदि कोई अपने बच्चे को करके दुखंड गिराते हैं, हे राजन दाय अंग तभी यह सिंह और हम भी खा।
कही स्वामी, समझ गई स्वामी। अब राजा रानी दोनों पति पत्नी रोना आरंभ। उसी समय ताम्रध्वज कहीं से दौड़ता राज दरबार और ताम्रध्वज सबसे पहले जाके अपने पिता का एक उंगली पकड़ लिया है और पिता का उंगली पकड़ के बार बार पिताजी पिताजी कहे। मोरध्वज मन ही मन सोचता, भगवान बेटा के मुख से सिर्फ आज भर पिताजी सुनने को मिल रहा है, कल से इस अभागे को कौन पिताजी कह के बुलाएगा। राजा जब जवाब नहीं दिया, ताम्रध्वज अपनी मां का आंचल पकड़ लिया है। मां का आंचल पकड़ के ताम्रध्वज कहा, मां पिताजी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तू तो बोल मां। लेकिन मां भी कोई जवाब नहीं दे रही है। ताम्रध्वज मां का आंचल पकड़ के कहा है, मां तू कितनी अच्छी हो, तू कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी हो। ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां, तू कितनी अच्छी हो, तो कितने भोले हो, प्यारे प्यारे हो। ओ माँ, तू कितनी अच्छी हो, तू कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी हो। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो कितने अच्छे हो, तो कितने भोले हो, प्यारे प्यारे हो। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बच्चों की जो होती है, माँ बच्चों पे होते हैं। माँ बच्चों की जो होती है, माँ बच्चों के क्या होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनको माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनको माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनको माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनको माँ होती है। तेरे हंसने से कि तेरे रोने से, कि तेरे हंसने से
कि तेरे रोने से तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तुझे अच्छी है, तुझे भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बोलिए अपने अपने माता पिता की। ताम्रध्वज माँ का आंचल पकड़ के रोना शुरू कर दिया। बार बार पूछने लगा, बोल ना माँ, लेकिन माँ कोई जवाब नहीं दे रही थी। जब माँ जवाब नहीं दिया ना, अब ताम्रध्वज कहा किया, माँ पिता भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और तुम भी कोई जवाब नहीं दे रही हो। ऐ मैया, जब तक मैं कठिन समस्या का वृत्तांत नहीं सुन लूंगा मैं, तो सच कहता हूँ हे माते, अब भोजन तक नहीं करूंगा। सच कहता हूँ हे माते, सच कहता हूँ हे माते, भोजन नहीं करूंगा। ताम्रध्वज कहा कि मैया, जब तक मैं उस कठिन समस्या का वृत्तांत नहीं सुन लूंगा मैं, तो सच कहता हूं हे माते, भोजन तक नहीं करूंगा मैं। जब तक आप दोनों के आंख के आंसू का कारण आपका बेटा नहीं जान लेगा, तब तक ना तो आपका बेटा अन्न ग्रहण करेगा और ना ही आपका बेटा जल ग्रहण करेगा। अब एक बार मां कही कि है बेटे, आओ स्वागत सत्कार रे करो बेटा, या तुझे लाल अर्पण कर दो, कंसनी नागनी बन जाऊं, या भरी गोद खाली कर दो। कहा कि बेटा, सुबह सुबह एक महात्मा जी अपने दरबार में आए और महात्मा जी व्रत कहीं और किए और पारण के लिए महात्मा जी अपने दरबार का चयन किए। ताम्रध्वज कहा कि मैया, तो क्या अपने राज दरबार में दूध घी मेवा मिष्टान की कमी हो गई है? मैया कही कि नहीं बेटे, वो बाबा अघोरी महात्मा है और अघोरी महात्मा मां भैरवी को भोग लगाते हैं, इसके लिए बाबा को मांस की जरूरत है। मांस का नाम जो ताम्रध्वज सुना, 5 साल का बच्चा था ना, राज दरबार में मां सरस्वती का प्रतिमा बना हुआ था। एक बार ताम्रध्वज मां सरस्वती के तरफ इशारा किया
ए मां सरस्वती, तुम बाबा के जिब्भा पर जाके बैठ जाओ और बाबा के मुख से ये कहवा दो कि मांस में भी हमें बच्चे का मांस चाहिए। ये मेरा शरीर किसी साधु के सेवा में लग जाएगा। देखिए 5 साल का बच्चा है। 5 साल के उम्र में बच्चा खेलता है, दौड़ता है, लेकिन